गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट पूरा कंप्लीट किया था, ठीक है ना। उसका पूरा वीडियो देखकर अच्छे से थ्योरी समझिए और उस पर टोटल 50 यानी 50 क्वेश्चन था जो कि बनाना है, ठीक है ना। आप प्रत्येक क्वेश्चन को बनाते रहिए। जो क्वेश्चन आपको और प्रॉब्लम होता है वो सेंड कीजिए, उसको धीरे धीरे बनाते बनाते वो 50 क्वेश्चन क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्लास ओपन होंगे तो उसमें भी हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। चाहे एक वीडियो हम बना के उस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन है। फिर भी आप पहले ट्राई कीजिए, ट्राई करना जरूरी है। अगर आप ट्राई नहीं करते हैं तो फिर हम बना देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक बार सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। बस एक ही फार्मूला है डेंसिटी में, उस फार्मूला का यूज करना है, देखना है क्या निकालना है, कैसे निकालते हैं, अपना से प्रयास करना, ठीक है ना। बाकी जो प्रॉब्लम होगा आप सेंड कर सकते हैं, जो कौन कौन सा कैसे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। नया चैप्टर कौन सा है? सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन आप सॉल्यूशन जिसको हिंदी में हम लोग विलियन बोलते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन के बारे में पिछले मतलब क्लास में भी आप इसको डिस्कस कर चुके हैं, चाहे पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, जो सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है ना। अब हम लोग सॉल्यूशन का एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। आगे तक कैसे सॉल्यूशन मतलब इस चैप्टर को कैसे एक्सटेंड किया गया है, कैसे पढ़ना है इस चैप्टर को। और ये 12th और मेंस या एडवांस या नीट किसी भी से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना। इसलिए प्रत्येक वीडियो को अच्छे से समझकर अच्छे से राइट करके चलना है, उसको लिखते हुए चलना है कि हाँ यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ तक लिखना है धीरे धीरे करके। जब तक लॉकडाउन कोचिंग खुलेगी तब तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट लॉकडाउन में एटलीस्ट कम से कम 2 चैप्टर कंप्लीट रहेंगे और थोड़ा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बचेगा, उस प्रॉब्लम को हम डील करेंगे, ठीक है ना। फिर भी पढ़ाई को स्टार्ट रखना है, ठीक है ना। इस सोल्यूशन कंप्लीट करना है, वीडियो में अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे आराम से आप पढ़ते चलिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कौन सा चैप्टर हम लोग? सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? जनरली सोल्यूशन अगर वर्ड है तो इसमें हम लोग क्या सोचते हैं, सोल्यूशन आने का मतलब विलियन यानी मिलाप में एक मिश्रण होगा, एक मिक्सचर होगा जिसमें एक सब्सटेंस या एक से अधिक सब्सटेंस को क्या किया गया हो, उसमें मिलाया गया होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलियन मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे दूध है या पानी है, दोनों को एक साथ मिला दीजिए, यह एक विलियन ही हो जाएगा, ठीक है ना। या समझ सकते हैं चीनी ले लीजिए और जल वाटर ले लीजिए, उसको अगर मिक्स कर दिए वो भी क्या होगा? विलियन ही होगा, ठीक है ना। तो विलियन जो होता है कौन सा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस। होम 2 टाइप के जनरली मिक्सचर होता है, एक होमोजीनियस, एक कौन सा? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को बोलते हैं जिसमें प्रत्येक जगह जो कंपोनेंट उसमें डिजॉल्व हुआ है उसका रेशियो हमेशा सेम रहता है। हर एक जगह किसी भी पार्ट से अगर हम लेते हैं, इधर से या इधर से, विलियन में या सॉल्यूशन में किसी भी पार्ट से अगर अमाउंट कंसीडर करते हैं और उसमें कंपोनेंट का रेशियो निकालते हैं जो उसमें मिला हुआ है, सबका रेशियो क्या आता है? बराबर आता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन कैसा है? होमोजीनियस सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब ये वजह वैसा मिक्सचर जो मिलाते दिए कहीं पर ज़्यादा है, 2 कंपोनेंट के मिला है, कहीं पर कम है, उसको बोलेंगे कौन सा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस पर भी हम डिस्कस कर देंगे जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में होता क्या है। लेकिन पहले सॉल्यूशन हेडिंग देंगे। सॉल्यूशन है फर्स्ट, हम लोग सॉल्यूशन का डिफिनीशन देखते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस या 2 या 2 से अधिक पदार्थ के मिलने से क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है या विलियन बनता है। बहुत सिंपल है। कोई पूछेगा व्हाट इज सॉल्यूशन, क्या बताएंगे? कि सॉल्यूशन बताएंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है ना। वो भी कैसा? होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस यानी मिलाने के बाद प्रत्येक पार्ट में जो कंपोनेंट उसमें मिलेगा, ठीक है ना, जो सब्सटेंस मिलेगा, दोनों सब्सटेंस का जो अनुपात होगा या भार बोल सकते हैं या द्रव्यमान बोलिए, हर एक पार्ट का क्या होगा? इक्वल होगा। इट मीन्स कौन सा? होमोजीनियस होगा, ठीक है ना। तो कह रहा सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, द रिलेटिव रेशियो, ठीक है ना, सब्सटेंस, द रिलेटिव रेशियो ऑफ विच कैन बी चेंज विद द सर्टेन लिमिट्स। वो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स मिक्स करते हैं उसका रेशियो आप चेंज भी कर सकते हैं। समझने के लिए मान लीजिए 1 लीटर दूध है, ठीक है ना, 2 लीटर पानी है, दोनों को मिक्स कर दीजिए, क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया, ठीक है ना। आप उसको चेंज, एक सोल्यूशन हो गया, उसको चेंज भी कर सकते हैं, किसी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं 3 लीटर 4 लीटर, किसी का अमाउंट घटा सकते हैं। तो इस टाइप से सोल्यूशन का जो रेशियो होता है उसको हम सर्टेन लिमिट तक चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, मिक्स करते समय। ऐसा नहीं कि अगर ज़्यादा चेंज करेंगे तो मिक्सचर जो होगा वो होमोजीनियस नहीं होगा, कैसा हो जाएगा? हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर के लिए सर्टेन लिमिट्स तक हम कंपोनेंट को चेंज कर सकते हैं, यानी जो 2 मिलने से सोल्यूशन बनता है उसका अमाउंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सोल्यूशन यानी जनरली समझना 2 सब्सटेंस को मिला देना, दैट इज सोल्यूशन। लेकिन सोल्यूशन होमोजीनियस होना चाहिए, पूरा मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए,
उसमें तो सोल्यूशन को बनाने में मेन रोल किसका होता है? कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं? जो सोल्यूशन मिलके बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे समझिए, एक मिनट, इसको आप राइट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर दो कंपोनेंट मिलने का मतलब हुआ, अगर ये सोल्यूशन है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। एक कंपोनेंट ए, मान लीजिए दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? बी है। ये दोनों मिक्स करेगा। ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया कंपोनेंट ए, या ए कंपोनेंट बोल सकते हैं, ए कंपोनेंट, और ये कौन सा हो गया? बी कंपोनेंट हो गया। अब ये दोनों मिक्स करेगा, दोनों इसके साथ क्या कर जाएगा? मिक्स कर जाएगा। यहाँ पर मिक्स कर गया, ठीक है ना। दोनों और लिक्विड है, कंपोनेंट ए है लिक्विड, सॉल्यूशन टाइप्स में पढ़ेंगे। ये दो कंपोनेंट मिला कौन सा? ए और बी, या दोनों मिक्स करने के बाद यहाँ पर क्या बनाया? एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है ना। दो कंपोनेंट भी मिल सकता है, तीन कंपोनेंट भी मिल सकता है, और चार कंपोनेंट भी मिल सकता है। तो मिलने के बाद ये बनता है, ये मिक्सचर कैसा होना चाहिए? अगर दो कंपोनेंट मिल रहा है या ये सॉल्यूशन बन गया, तो ये सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है ना। मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस, यानी ए और बी, कहीं पर भी अगर ए का रेशियो और बी का रेशियो अगर हम निकालेंगे, इसमें से निकाल, सॉल्यूशन बन गया, इसमें से निकाल कर हम चेक करेंगे, तो ए और बी दोनों का क्वांटिटी बराबर आना चाहिए प्रत्येक पार्ट में। दैट इज कौन सा? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए और बी मिला, ए और बी मिलने के बाद एक सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन कैसा होगा? ये होमोजीनियस हो जाएगा। मिक्सचर कैसा होगा? होमोजीनियस, देन इट इज कॉल्ड कौन सा? सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन को बनाने में कंपोनेंट का रोल होता है। कंपोनेंट किसको बोलते हैं? जो मिलने से बनता है। जैसे चीनी और पानी को मिला दीजिए, तो एक कंपोनेंट चीनी हो गया, दूसरा कंपोनेंट कौन सा? पानी, यानी जल हो गया, वाटर। वाटर और शुगर दोनों को मिक्स करेंगे तो दो कंपोनेंट हो गया। फिर तीन को मिक्स करेंगे, तीनों को एक साथ मिक्स कर दीजिए, क्या हो जाएगा? थ्री कंपोनेंट्स हो गया, ठीक है। चार को एक साथ मिक्स कीजिए, चार कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो उसमें मिलाते हैं, जिसके मिलने से, जिसके कॉम्पोजिशन से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इस फिगर को बना लीजिएगा। मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। ये कैसा बन गया? होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कंपोनेंट्स का डिफिनेशन। कंपोनेंट क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच मेक अप द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन को बनाता है। मेक अप, जो सॉल्यूशन को बनाएगा। द सब्सटेंस व्हिच मेक अप द सॉल्यूशन आर जनरली कॉल्ड कंपोनेंट्स। उसको क्या बोलेंगे? इट्स कंपोनेंट, उसका कंपोनेंट हो जाएगा। ए और बी मिलकर और सॉल्यूशन बनाए हैं, तो ए और बी इस सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होगा, एक ए होगा और एक बी होगा। फिर से समझिए, अगर ए और बी मिलने के बाद सॉल्यूशन बनाया है, तो इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट ए हो गया और एक कंपोनेंट कौन सा हो गया? बी हो गया, ठीक है ना। वही बात यहाँ पर कंपोनेंट के डिफिनेशन में, द सब्सटेंस व्हिच मेक अप द सॉल्यूशन आर जनरली कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। जिसके मिलने से बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। तो क्लियर, सॉल्यूशन क्लियर, समझ जाएंगे। टू और मोर सब्सटेंस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन बनाने में रोल किसका होता है? जो जिसके मिलने से सॉल्यूशन बनता है, दैट्स कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है ना। अब हम कंपोनेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप राइट कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ solution on the basis of their components. their components कंपोनेंट्स के आधार पर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। एक मिनट इसको राइट कीजिएगा, हेडिंग को उसको मिटा देंगे, उसको राइट कर लीजिए, हेडिंग दीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। इसको राइट कर लिए, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। सॉल्यूशन, एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा? बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्शियरी सॉल्यूशन।
और एक होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन यानी और भी होगा, 4 होगा तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जनरली कितना होता है, 3 होता है सॉल्यूशन का। कंपोनेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, एक बाइंडिंग सॉल्यूशन, एक होता है टर्शियरी सॉल्यूशन, एक कौन सा होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बाइंडिंग सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, वैसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं बाइंडी, बाई मतलब 2, ठीक है ना। सॉल्यूशन कंटेन्स 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड कौन सा, बाइंडी सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन मेड ऑफ बाय 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड कौन सा, बाइंडी सॉल्यूशन। या आप बोल सकते हैं टर्शियरी सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स दैट इज कॉल्ड कौन सा, टर्शियरी सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन मेड ऑफ 4 कंपोनेंट्स यानी 4 कंपोनेंट मिलेगा, 4 मिलके एक सॉल्यूशन बनाएगा, दैट इज कॉल्ड कौन सा, टर्शियरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो पहले आप बाइंडिंग सॉल्यूशन के बारे में आप समझ गए होंगे, पर एक डिफिनेशन लिख सकते हैं जिसमें 2 कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिएगा, राइट कीजिए स्टॉप करके, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। हेडिंग दिया बाइंड्री सॉल्यूशन, बाइंड्री सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन हैविंग, ये हेडिंग दीजिए, नीचे लिख लीजिए, सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइंडी सॉल्यूशन, इज कॉल्ड बाइंडी सॉल्यूशन। बाइंडी सॉल्यूशन जो होगा उसमें 2 कंपोनेंट होगा, ए और बी दोनों मिल गया, क्या बना लिया, एक ये सॉल्यूशन बना लिया। तो एक कंपोनेंट एक हो, ए हो गया, दूसरा कंपोनेंट कौन सा हो गया, बी हो गया। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट रहेगा उसको हम लोग कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, बाइंडी सॉल्यूशन, ठीक है ना। और नेक्स्ट लिखिएगा टर्शियरी सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन। टर्शियरी सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिसमें 3 कंपोनेंट होगा। कितना कंपोनेंट होगा, 3। अगर 3 कंपोनेंट मिलने के बाद अगर सॉल्यूशन बना है तो उसको बोलेंगे कौन सा, टर्शियरी सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, जिसमें 3 कंपोनेंट होगा टर्शियरी सॉल्यूशन, जिसमें 2 कंपोनेंट होगा बाइंडी सॉल्यूशन। तो लिखना सॉल्यूशन हैविंग 3 कंपोनेंट्स, इसके नीचे लिखिएगा सॉल्यूशन हैविंग 3 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड टर्शियरी सॉल्यूशन। 3 कंपोनेंट मिलकर बनेगा, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। या 3 कंपोनेंट मिला, कंपोनेंट ए बी एंड कौन सा, सी, देन इट इज कॉल्ड कौन सा, टर्शियरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कौन सा आता है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इसको राइट करते जाइएगा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। नाम से क्लियर है, कितना कंपोनेंट होगा, 4 कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। लिखिएगा सॉल्यूशन हैविंग 4 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड, सॉल्यूशन हैविंग 4 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्यूशन। जिसमें 4 कंपोनेंट होगा, 4 कंपोनेंट करने का मतलब 4 होके मिलने के बाद सॉल्यूशन बनेगा, दैट इज कॉल्ड 4 कंपोनेंट्स, ठीक है ना। 4 को मिला दीजिए, ऐसे समझ लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना कंपोनेंट, कंपोनेंट ए बी सी एंड कौन सा, डी। जब 4 कंपोनेंट मिलेगा तब जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड कौन सा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, बिकॉज इन विच 4 कंपोनेंट्स आर यूज। 4 कंपोनेंट अगर यूज करते हैं, चारों का मिक्स करते हैं एक साथ, 4 सब्सटेंस को एक साथ मिक्स करते हैं, तब जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये हो गया, तो हम लोग सॉल्यूशन का डेफिनेशन समझ गए। सॉल्यूशन हैविंग, सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, तो जो 2 या 2 से मिक्स करता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिक्स करने से एक मिक्सचर बनता है। मिक्सचर कैसा होता है, होमोजीनियस। हमेशा याद रखेंगे सॉल्यूशन का मिक्सचर कैसा होता है, होमोजीनियस, दैट कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद हमने सॉल्यूशन को क्या किया था, कि सॉल्यूशन को बनाने में जो यूज करते हैं सब्सटेंस, दैट्स कॉल्ड कंपोनेंट। सॉल्यूशन बनाने में जो यूज होता है सब्सटेंस उसी को बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है ना। जैसे वाटर एक कंपोनेंट हो गया, शुगर एक कंपोनेंट हो गया, दोनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है ना, तो 2 कंपोनेंट हो गया। तो इस तरह से कंपोनेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में जनरली हम लोग डिवाइड किए हैं, ठीक है ना। वो तो डिपेंड करेगा कंपोनेंट्स के ऊपर, जितना कंपोनेंट्स मिलाइए। इफ 2 कंपोनेंट्स देन बाइंडी सॉल्यूशन, इफ 3 कंपोनेंट देन टर्शियरी सॉल्यूशन, इफ 4 कंपोनेंट्स देन क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो पूरे सॉल्यूशन में हमको पढ़ना कौन सा है, बाइंडी सॉल्यूशन। कौन सा पढ़ना है, सिर्फ बाइंड्री सॉल्यूशन पढ़ना है, और बाइंड्री सॉल्यूशन के बारे में हमको स्टडी करना है, जिसमें 2 कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। जिसमें 2 कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइंड्री सॉल्यूशन। तो इसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कौन सा सॉल्यूशन, बाइंड्री सॉल्यूशन।
ओके। तो बाइनरी सोल्यूशन का डिफिनीशन हम लोग पहले देख चुके हैं। बाइनरी सोल्यूशन डिफिनीशन क्या होता है पढ़े हम लोग, जिसमें दो कंपोनेंट होता है उसको कौन सोल्यूशन बोलते हैं, बाइनरी सोल्यूशन। हमेशा याद रहना चाहिए, अभी से कंप्लीट करते हैं चलेंगे कि जिसमें दो कंपोनेंट होता है उसको कौन सोल्यूशन बोलते हैं, बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है ना। तब टाइप्स ऑफ बाइनरी सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ देयर कंपाउंड्स, फिजिकल स्टेट के आधार पर। फिजिकल स्टेट कौन कौन सा होगा, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड यानी अवस्था, स्टेट इट मीन्स अवस्था। ये कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और कौन सा, गैस, ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्था होता है। तो कंपोनेंट के स्टेट के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर बाइनरी सॉल्यूशन को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओवरऑल 9 टाइप्स हो जाएंगे, लेकिन 3 टाइप्स के सॉल्यूशन उसको हम लोग बोलेंगे। किसके आधार पर, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में समझ जाना होगा, फिजिकल स्टेट में कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड कौन सा, गैस। 3 स्टेट जनरली होते हैं जो हम यूज करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में। पहला होता है गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, एक कौन सा, सॉलिड सॉल्यूशन। 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है, गैसियस, ठोस, द्रव और गैस। पहला कौन सा है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, तो पहला अगर गैसियस सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो गैसियस सॉल्यूशन कब बोलेंगे ये सॉल्यूशन गैसियस है, अगर सॉल्वेंट का वर्क गैस करता है, अगर सॉल्वेंट का वर्क जिसमें घुला हुआ है गैस करता है तो उसको बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर सॉलिड का वर्क कौन सा करता है, अगर अदर कोई भी हो, गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, अब इसके बाद हम आपको डिस्कस कर देते हैं रेस्ट। पहले इस डाटा को आप नोट कीजिए, गैसियस सॉल्यूशन, तो गैस और गैस मिक्स करेगा तो बोलेंगे कौन सा, गैसियस सॉल्यूशन। गैस किसका रोल करेगा, सॉल्वेंट का, और सॉलिड का रोल कौन सा करेगा, गैस करेगा, ठीक है ना। दूसरा लिक्विड गैस सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का काम तीनों में गैस करेगा, एक बार लिक्विड को मिक्स करेंगे, एक बार सॉलिड को मिक्स करेंगे। जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा उसमें लिक्विड में मिक्स करेंगे, एक बार गैस को मिक्स करेंगे, एक बार लिक्विड को मिक्स करेंगे, एक बार सॉलिड को मिक्स करेंगे। तो इस टाइप से 3 3 6 एक हुआ सॉलिड सॉल्यूशन, कितना हो जाएगा, 9 टाइप हो जाएगा। तो पहले इस डाटा को आप नोट कीजिए। सबका एग्जांपल है गैस गैस, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है ना। लिक्विड गैस का एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, लिक्विड होता है, और नाइट्रोजन गैस, दोनों को मिक्स कर दीजिए। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, सॉल्वेंट, लिक्विड होता है, और नाइट्रोजन गैस को मिक्स कर दीजिए। उसके बाद कैम्फोर इन वाटर, कपूर हो गया, कैम्फोर माने कपूर, और वाटर नाइट्रोजन में मिक्स कर दीजिए, ठीक है ना। गैस लिक्विड का एक सोल्यूशन कौन सा हो गया, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में कौन सा डिजॉल्व है, ऑक्सीजन, तो ये कौन सा हो गया, गैस लिक्विड। लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन तो इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, इथेनॉल इथाइल अल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। लिक्विड सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, तो ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ये किस कौन सोल्यूशन हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। पहले इस डाटा को लिखिए। एक इसमें तीसरा कौन सा होता है, सॉलिड सोल्यूशन, जो को राइट कर दे, पहले इसको रोक के लिख लीजिए, सॉलिड हम लिख देते हैं। ठीक है। अब बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स था, ठीक है ना। एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन में, पहले 1 मिनट इसको आप राइट करने से पहले 1 मिनट रुक जाइए, पहले राइट इस डाटा को लिखने से पहले लिख लीजिएगा। ये बाइनरी सॉल्यूशन में, 1 मिनट सॉरी मिस हो गया ये, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। बाइनरी सॉल्यूशन में जो 2 कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, एक होता है कौन सा, सॉल्वेंट, जो आपको थोड़ा मिस होगा, सॉल्वेंट, एक कौन सा होता है, सॉल्यूट। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, एक कंपोनेंट क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। अभी डाटा नहीं नोट कीजिएगा, डाटा को रोकिएगा, ठीक है ना। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉलिड, या लिख भी लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में इसको भी समझ सकते हैं। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जिसमें किसी पदार्थ को डिजॉल्व कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जिसमें कोई डिजॉल्व करता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका 2 टाइप होता है, एक सॉल्वेंट है, कौन सा होता है, सॉल्यूट। इसको आप राइट कर लीजिए, पहले सॉल्वेंट में कुछ लिख लीजिए, सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, तो सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट होता है जिसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करता है। वाटर अगर सॉल्वेंट है, विलायक है, तो हमेशा घुलाने का काम करता है, यानी जो सॉल्वेंट होता है उसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करता। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, सॉल्वेंट में लिख लीजिए, लिखना विच इज प्रजेंट इन, which is present in relatively large proportion in the solution, which is present in relatively large proportion in the solution, large proportion in the solution, जो सॉल्यूशन में अधिक मात्रा में होता है, लार्ज प्रोपोर्शन में होता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। फिर नीचे स्टार देके लिखिएगा, लिखना whose physical state is same as that of, whose physical state is same as that of
द रिजल्टिंग सोल्यूशन, एज डेट ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। जैसा फिजिकल स्टेट पहले रहता है वैसा ही फिजिकल स्टेट बाद, यानी भौतिक अवस्था सॉल्यूशन सॉल्वेंट का चेंज नहीं करता। वाटर एज ए सॉल्वेंट, वाटर हमेशा क्या रहता है, एक सॉल्वेंट रहता है, उसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करता है। सॉल्यूट किसको बोलेंगे, जिसका अमाउंट कम रहता है, जिसका अमाउंट ज़्यादा रहता है उसको सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम रहता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है ना। तब हेडिंग दीजिएगा सॉल्यूट, अच्छा रहता, पहले लिख लेते हैं इसको, ये बेसिक है, ठीक है ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट विले और विलायक बोलते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूट किसको बोलेंगे, जिसका रिलेटिवली अमाउंट सॉल्यूशन में अमाउंट क्या रहता है, कम रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, इट इज द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन which is present in relatively small proportion, रिलेटिवली स्मॉल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तब सॉलिड और सॉल्वेंट समझ गया। अगर गैस सॉल्वेंट है तो होगा गैसियस सॉल्यूशन, अगर लिक्विड सॉल्वेंट है तो उसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, अगर सॉलिड सॉल्वेंट है तो उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। अब राइट कर लीजिए कौन सा, वो डाटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का डाटा इससे पहले था उसको वहाँ पर लिखे थे, उसको अब इसके सॉलिड सॉल्वेंट का डिफिनेशन के बाद अब नीचे उस डाटा को बनाइए, जिससे पहला गैसियस सॉल्यूशन है, उसके बाद कौन सा है, लिक्विड सॉल्यूशन है, एक सॉलिड सॉल्यूशन जिसको अभी हम राइट कर देते हैं। तो ये लिखने के बाद गैसियस सॉल्यूशन, उसको एग्जाम्पल दिया हुआ लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट होगा, और लिक्विड सॉल्वेंट है लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्वेंट है गैसियस सॉल्यूशन, और सॉलिड अगर सॉल्वेंट हो जाएगा उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर, 3 3 6 9 टाइप का होगा, गैस 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 लिक्विड गैस सॉलिड, फिर सॉलिड 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 लिक्विड और सॉलिड गैस। इस टाइप से 9 टाइप का सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। किसके आधार पर, जनरली बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन, एक कौन सा, सॉलिड सॉल्यूशन। आपको सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हम राइट कर देते हैं। पहले वीडियो को अच्छे तरह से देख लीजिए, उसके बाद राइट कीजिएगा। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल में लिख लीजिए, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉलिड सॉल्यूशन तो एक हो जाएगा गैस, एक होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ सॉल्वेंट का काम सब कौन करेगा, सॉलिड। यहाँ कौन होगा, सॉलिड, और यहाँ पर कौन सा होगा, सॉलिड। ये रहा, ये हो गया सॉल्यूट, आपने डाटा पीछे लिखा है सॉल्यूट, इसको कौन सा बोलेंगे, सॉल्वेंट, ऊपर भी दे दिया, हो गया सॉल्वेंट। अब इसका एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल्स में कौन कौन है, गैस और सॉलिड का एग्जाम्पल एक बताना है, गैस सॉलिड का, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, कौन सा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, आप लिख लीजिए, इन पैलेडियम, PALLADIUM, पैलेडियम, ठीक है ना। किसका एग्जांपल हो जाएगा, गैस सॉलिड का, गैस कौन सा, हाइड्रोजन गैस हो गया, पैलेडियम कौन सा हो गया, सॉलिड हो गया, दोनों को मिक्स करेंगे तो गैस सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्वेंट का काम हमेशा सॉलिड करता है, इट मीन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का काम हमेशा गैस करेगा, गैसियस सॉल्यूशन। आप एग्जाम्पल लिख लीजिए किसका, लिक्विड और सॉलिड का एग्जाम्पल लिखिए, लिखा देते हैं, लिखो, अमालगम ऑफ मरकरी, AMALGAM, अमालगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। अमालगम जो होता है लिक्विड होता है, और सोडियम क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल लिख लीजिए, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल होगा। तो ये सोल्यूशन है, कुछ बेसिक टाइप्स था जो कि हमको जानना जरूरी है, ठीक है ना। कौन सा होता है, इसका एक और टाइप है, कौन सा, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन, उसके बारे में हम डिस्कस कर देंगे। देन इसका मेन टॉपिक पर हम सोल्यूशन का आ जाएंगे। ये सब बेसिक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है ना। पहले सोल्यूशन कैसे था, सोल्यूशन बाइनरी से टर्शियरी क्वाटरनरी सोल्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद बाइनरी सोल्यूशन तो में 2 कंपोनेंट होता है, एक को सॉल्वेंट बोलते हैं, एक को सॉलिड बोलते हैं, ठीक है ना। सॉल्वेंट जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, सॉलिड जिसका अमाउंट कम होता है, ठीक है ना, जिसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। उसके बाद बाइनरी सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन किया गया, 3 टाइप का होता है, गैसियस सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन और लिक्विड सोल्यूशन, जिसमें 2 कंपोनेंट है। अगर गैस काम करेगा सॉल्वेंट का तो गैसियस सोल्यूशन, और लिक्विड काम करेगा तो लिक्विड सोल्यूशन, अगर सॉलिड काम करेगा सॉल्वेंट का तो वहाँ बोलेंगे हम लोग कौन सा, सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसको राइट कीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।